नमस्ते। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे। अभी अभी जन्माष्टमी का त्योहार बीता है। आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब अगस्त आता है तो अगस्त के साथ साथ त्योहारों का मौसम शुरू हो जाता है। अभी अभी हमने जन्माष्टमी मनाई, इससे पहले हमने 15 अगस्त मनाया था, रक्षाबंधन मनाया था। तो अगस्त के बाद अभी अक्टूबर आएगा, नवरात्रे शुरू होंगे, नवरात्रे के बाद दिवाली आएगी। और जब दिवाली आती है तो वैसे ही सब जगह एकदम फेस्टिविटी का माहौल होता है, त्योहारों का माहौल होता है, एक नया उत्साह और उमंग होती है। और इस टाइम पर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में ये परंपरा होती है कि दिवाली को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। मेरे ऑफिस में भी किया जाता है और हमारे ऑफिस में ये परंपरा है कि दिवाली पर कुछ ना कुछ लकी ड्रॉ निकाला जाता है। बस ये पिछले 2 साल हम कोविड वाले छोड़ दें तो, बिकॉज उस दौरान सब कुछ बंद था, लोग घर से काम कर रहे थे। अब जो कहानी मैं आपको आज सुनाने जा रही हूँ ये भी एक ऐसी ही कहानी है दिवाली के टाइम की। एक ऑफिस में ये तय किया गया कि इस बार दिवाली पर लकी ड्रॉ निकाला जाएगा और लकी ड्रॉ के लिए सब लोगों से 500 रुपये लिए जाएंगे। अब उस ऑर्गेनाइजेशन में जो टोटल एम्प्लॉयज थे वो थे 300। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल राशि जो जमा होती हर किसी से 500 रुपये लेकर वो 1.5 लाख रुपए होने वाली थी। अब इस ऑर्गेनाइजेशन में एक यंग एम्प्लॉय था जिसने अभी अभी ज्वाइन किया था। उसने बहुत मन में प्रे करते हुए एक नाम लिखा पर्ची पर लकी ड्रॉ के लिए। और उसने जो नाम लिखा था वो अपना नाम नहीं लिखा था, उसने नाम लिखा था उस ऑफिस में काम करने वाली एक सफाई कर्मचारी का। क्योंकि उस सफाई कर्मचारी का बेटा बीमार था, उसका ऑपरेशन होना था दिवाली के बाद। तो अगर इनाम उसे मिल जाता है तो उसके लिए बहुत मददगार साबित होगा। ऑल्दो प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी, बस 0.33%, बट फिर भी उसने मन में प्रे करते हुए उस पर्ची को लकी ड्रॉ के बक्से में डाल दिया। अब पार्टी शुरू होने से पहले लकी ड्रॉ अनाउंस होना था, सब लोग इकट्ठा हुए, लकी ड्रॉ का वेट करने लगे। और जब भी लकी ड्रॉ निकाला गया तो इस लड़के की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि जो नाम निकला था लकी ड्रॉ में वो था इस सफाई कर्मचारी का। अब ये जो सफाई कर्मचारी थी वो भी बहुत ज़्यादा खुशी से गई, उसने अपना इनाम लिया, सब लोगों का धन्यवाद किया, ईश्वर का धन्यवाद किया और वहाँ से चली गई। पार्टी शुरू होने से पहले अब ये लड़का क्यूरियस था कि देखूं और किसका नाम है इस बक्से में। उसने एक पर्ची निकाली, पर्ची के ऊपर सफाई कर्मचारी का नाम था। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी ऐसे करके उसने बहुत सारी पर्चियां देखी। हर एक पर्ची पर उस सफाई कर्मचारी का ही नाम लिखा हुआ था। ये देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसका विश्वास कि मिरेकल्स होती हैं, चमत्कार होते हैं, एक बार फिर से पक्का हो गया। लेकिन ये चमत्कार कभी भी आसमान से नहीं होते हैं। इन चमत्कारों को होने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है, आपके और मेरे जैसे लोग, जो कभी कभी छोटा सा काम करके किसी की लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में भी कभी कोई ऐसा चमत्कार हुआ हो। सोचिएगा जरूर कौन हो सकता है उस चमत्कार के पीछे। जब मैं अपने जीवन के बारे में सोचती हूँ तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ मेरे जीवन में हुए चमत्कारों के लिए। मेरी पहली नौकरी और ऐसे बहुत से मोड़ आए लाइफ में जब लगता था कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन चमत्कार हुआ किसी ऐसे इंसान की वजह से जिसका दिल बहुत अच्छा है, जिसके अंदर ईश्वर का अंश है। और अगर सच पूछे तो हम सब के अंदर ईश्वर का अंश है। जब भी वो जागृत होता है तो लोगों की लाइफ में ऐसे ही चमत्कार होने लगते हैं जिसका जरिया होता है कोई ना कोई इंसान विद अ गोल्डन हार्ट। क्या आपकी लाइफ में भी कभी कोई ऐसा चमत्कार हुआ है? बताइएगा ज़रूर। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।